बीच हमारे स्टूडियो में इस वक्त इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक गायकवाड़ हमारे साथ हैं। उन्होंने सर्टिफिकेट पर इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड बनाया है रिकॉर्ड हमारे स्टूडियो में। हम उनसे पूछते हैं कि कैसे ये इस अचीवमेंट को प्राप्त किया है, उसके लिए उसने क्या तैयारी की थी। ये बिलासपुर के रहने वाले हैं। प्रतीक, सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप कहाँ रहते हैं? सर, मैं बिलासपुर का निवासी हूँ और मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। करेंटली आई एम परस्यूइंग बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और मैं बिलासपुर का निवासी हूँ। अभी आप भिलाई में? सर, मैं रहता बिलासपुर में हूँ, लेकिन मैं इंजीनियरिंग भिलाई में कर रहा हूँ। तो ये किस विषय में आपने इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सर, अभी जैसे कि हम जानते हैं कोरोना महामारी भी फैली हुई है, और लॉकडाउन के समय में मैं जिस कॉलेज से पढ़ता हूँ वो इंडिया का मतलब प्रेस्टिजियस कॉलेज है, और वहाँ के प्रोफेसर्स ने मुझे मेरे साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम घर बैठे बैठे बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज को परस्यू कर पाएँ, ताकि हम बोर ना हो, हम कुछ सीख सकें लॉकडाउन के समय में। तो सर, मैंने लॉकडाउन के समय में बहुत सारे कोर्सेज परस्यू किया, और मेरे पेरेंट्स और मेरे जो रिस्पेक्टिव प्रोफेसर्स हैं उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद करी। और सर, शुरुआत में मैंने 2-4 कोर्सेज किया था, लेकिन फिर जैसे जैसे मैं बहुत स्पीड से कोर्सेज को कंप्लीट करते गया और मुझे सर्टिफिकेट्स मिलते गए, तब वन ऑफ प्रोफेसर ऑफ माइन ही सजेस्ट मी दैट इट विल बी बिकम अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो सर, मैंने उस समय तो ये नहीं सोचा था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा कुछ बना पाऊँगा या अटेम्प्ट कर पाऊँगा, लेकिन बस मैं कुछ सीखने के लालसा से बस मैं सीखता गया और मैं कोर्सेज को परस्यू करता गया। तो फिर धीरे धीरे सर मैंने बीतते गए, और सर मैंने 160 से ज़्यादा इंटरनेशनल कोर्सेज कंप्लीट किया है, जो कि है सर वर्ल्ड के प्रेस्टिजियस कॉलेज जैसे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। सर, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से मैंने कोर्सेज किए हैं। ये सारे वर्चुअल कोर्सेज हैं, जैसे कि हांगकांग यूनिवर्सिटी से, और बहुत सारे सर मैंने इंटरनेशनल इनसाइट शेरपा से सर मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप्स भी किए हैं, जो कि है सर माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल क्लाउड से, डेलॉइट से, डैल्टन से, और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप से। तो सर, ये सारे जितने भी इंटर्नशिप्स और सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो मैंने कंप्लीट किए हैं 124 डेज़ में, और ये सर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो प्रतीक, ये सारी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाए लॉकडाउन के दौरान बनाए? ये सब बिल्कुल, ये मैंने लॉकडाउन के समय में किया। मैंने स्टार्ट कर दिया था ये मार्च में, और ये मैंने एंड किया अगस्त में। तो ये सारी जो परीक्षाएं हो रही थी ऑनलाइन हो रही थी? ये डेफिनेटली ये सारी कुछ ऑनलाइन हो रहा था। जो जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे कि इनसाइट शेरपा है, EDX है, कौरसेरा प्लेटफॉर्म्स है, तो सर ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये हमको ऑनलाइन सीखने का बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो सर, मैंने बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन सीखा, और फिर उसका एग्जाम्स होता है, टेस्ट होता है। तो टेस्ट में मैंने मैक्सिमम में 85 अबव स्कोर किया है। फिर उसके बाद तो ये सारे जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है, और नॉर्थ कैरोलिना के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, सर यहाँ से सर्टिफिकेट्स मुझे बनकर आए, और सर मैं मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाया। बहुत ही अच्छी बात है प्रतीक। और ये जो ऑनलाइन पेपर होते हैं तो इसमें पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से परीक्षार्थी स्टूडेंट परीक्षा देते हुए? डेफिनेटली। तो छत्तीसगढ़ से कितने लोग? सर, एक्चुअली सर स्पॉन्सर्ड कोर्सेज हैं, और हर एक कोर्सेज के कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे EDX और कौरसेरा के जो हैं उसके चार्जेस हैं। सर, मेरा जो कॉलेज है मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सर, उसने VIT दुर्ग, सर उसने बहुत सारे कोर्सेज स्पॉन्सर किए, जिससे सर मैं कोर्सेज को परस्यू कर पाया। तो सर ये जो कोर्सेज है सर, ये काफ़ी मतलब महंगे कोर्सेज हैं, क्योंकि ये सर टॉप यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है। सर, ये सारे बहुत बड़े प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी फीस और कोर्सेज बहुत ज़्यादा होती है। तो सर, मेरे कॉलेजेस ने मुझे स्पॉन्सर किया ये सारे कोर्सेज, जो कि मैं कर पाया। तो इसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है? डेफिनेटली सर, इसकी फीसेज जो रहती है वो वीकली बेसिस पे होती है कोर्सेज की, और वीकली बेसिस पे जो फीसेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम सीखना चाहें तो मेरे कॉलेज वालों ने, मेरे जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने ये सारे कोर्सेज को सर स्पॉन्सर कराया, मेरे लिए स्पॉन्सर किया, और सर मैं ये कोर्स कर पाया। प्रतीक, एक बात बताइए, आपने बोला कि ये कोर्स पहले मैं एडमिट हुआ, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, इस कोर्स की अवधि कितनी थी, समय कितना था, और एग्ज़ाम के फिर कितने समय मिला आपको देने? सर, जितने भी कोर्सेज हैं सर वो 1 वीक से लेकर के 12 वीक, कुछ 4 वीक, कुछ 8 वीक्स के रहते हैं। मतलब 1 मंथ,
हाफ मंथ या 1.5 मंथ के सारे कोर्सेज थे। और सर लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने मल्टीपल कोर्सेज किया, मतलब मैं एक दिन में सारे वीक के कोर्सेज को कंप्लीट कर लेता था और साथ ही साथ सर मैं रात में एग्जाम भी देता था। और सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रहता है सर ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कई बार नहीं होता है, क्योंकि अभी अमेरिका में कुछ डिफरेंट टाइम हो रहा है तो हमको उनके हिसाब से क्लास अटेंड करना पड़ता है। और फिर उनके मतलब जब वो टीचर्स लाइव आते हैं या जब वो क्लास कंडक्ट कराते हैं या एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उस हिसाब से मुझे क्लास में बैठना पड़ता था, अटेंडेंस देना पड़ता था या असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता था। तो ऐसा करके मोर देन 134 डेज लगे मुझे ये सारा कुछ करने को। प्रतीक कितने कोर्स कंप्लीट करे? सर देखा जाए तो अभी मैं 160 प्लस कोर्सेज कर चुका हूँ, जिनमें से सिर्फ एक इंडिया का है जो कि है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के। बाकी के सारे 159 कोर्सेज जो हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के हैं। और इसके अलावा सर मैंने 30 इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स किए हैं जो कि है माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से और अमेजोन से भी और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कंसल्टिंग बैंकिंग वगैरह से भी। तो प्रतीक आपने ये जो डिग्री प्राप्त की है सारी कंप्यूटर से रिलेटेड है कि और दूसरे भी सब्जेक्ट पे? सर ये सारे टेक्निकल हैं, तो सर इसमें कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड है और मेरे स्पेसिफिकेशंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड है। सर बहुत सारे इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं जैसे कि पाइथन है और ओरेकल है और जावा है, C++ है, तो ये सारे कोर्सेज भी हैं। और इसके अलावा मेरे ब्रांच ओरिएंटेड ये मैकेनिकल से रिलेटेड भी है और प्योर मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड भी है। प्रतीक का आगे क्या करने के इरादे हैं? सर बेसिकली मैं सर चाहता हूँ कि मैं रिसर्च फील्ड में जाऊँ करके, क्योंकि अभी मैं बीटेक हूँ, बीटेक अभी मैं कर रहा हूँ करेंटली 8th सेम में हूँ। इसके बाद सर मैं एमटेक करना चाहता हूँ किसी अच्छे IIT से या MS करूँगा फॉरेन से। उसके बाद सर मैं वापस इंडिया आना चाहता हूँ और यहाँ पर एज ए साइंटिस्ट काम करता हूँ। प्रतीक को कलेक्टर के रूप में देख सकते हैं? सर फिलहाल तो मेरा सिविल सर्विसेज में जाने का मन नहीं है अभी। एक्चुअली मैं वैसे प्रिपेयर नहीं हुआ हूँ क्योंकि सर मुझे DRDO या इसरो में एज ए साइंटिस्ट काम करना है। वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? यस सर, मुझे रिसर्च फील्ड में काम। एक दिमाग इतना सारा स्टोर हो जाता है सब सारी चीज़ें? सर वो तो करना सर वो तो पढ़ते पढ़ते हो जाता है। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे बीच हमारे स्टूडियो में प्रतीक गायकवाड़, जिन्होंने बताया जब लॉकडाउन में लोग घर में झाड़ू पोछा और बर्तन अपने घर वालों को साथ दे रहे थे, प्रतीक उस पूरी लॉकडाउन के दौरान सिर्फ पढ़ाई करे और पढ़ाई के दौरान इन्होंने पूरी विश्व की डिग्री प्राप्त कर ली। 163 सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं जिसमें एग्जाम भी दिए, रिसर्च भी किए। प्रतीक का आगे जाने का इरादा वैज्ञानिक बनने का है। आप भी इस समय का सदुपयोग कीजिए। लॉकडाउन लगता है, पूरी तन्मयता से आप जो बनना चाहते हो उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ब्रांड ऊपर न्यूज़।